हेलो बच्चों। वेलकम है आप सबका। आज के इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में ग्राफ बना के ये देखा था कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का पेयर दे रखा है, मतलब जो दो लीनियर इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, तो उनमें से जो पेयर है क्या वो हमें सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा। अगर देगा तो कितने सॉल्यूशन देगा। ठीक है, जैसे कि एक ग्राफ बनाया था हमने, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो एक लाइन अगर ऐसे गई, दूसरी लाइन अगर ऐसे गई, तो ये दोनों लाइन यहाँ पर क्या करेंगे, मीट कर रही हैं। मतलब ये दोनों लाइन हमें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। ऐसे हमने एक दूसरा देखा था केस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक लाइन ये बनाई, एक लाइन इसके पैरेलल बनाई, तो ये हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं देंगी, नो सॉल्यूशन। फिर हमने एक जो है आपका केस और देखा था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक लाइन मैंने ड्रॉ प्लॉट करी, फिर दूसरी लाइन जो प्लॉट करी तो वो उसी के ऊपर आ गई। तो ये क्या शो कर रही थी कि हर पॉइंट इसका जो है सॉल्यूशन होगा, मतलब इसमें हमें इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, ये तीन हमने केस पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। जिसने नहीं देखी वो पहले उस वीडियो को आराम से देख ले। आज हमारा टॉपिक देखिए ये है, हाउ टू नो द बिहेवियर ऑफ लाइंस। ये जो लाइंस का बिहेवियर हमने देखा, कट कर रही है, ये पैरेलल है, ये कोइंसिडेंट है, ये बिहेवियर है लाइन का। हाउ टू नो द बिहेवियर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हर ग्राफ में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस शो हो रही हैं इन टू वेरिएबल्स, सब दो वेरिएबल्स में, विदाउट प्लॉटिंग देम ऑन ग्राफ। बिना ग्राफ पर प्लॉट करे हम कैसे बताएं कि जो लाइन, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दे रखा है वो इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, कैसे पता लगाएंगे। चलिए इस चीज को आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो हमारी लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं दो, उनको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। दूसरी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई, ये दूसरी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। मतलब हमें सब चीजें एलएचएस में लेके आनी है, आरएचएस में हमें जीरो छोड़ना है। पहले एक्स का टर्म, फिर वाई का टर्म, फिर कांस्टेंट, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। हम पहली इक्वेशन देखते हैं अपनी, वो ठीक है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी लगी हुई है। तो अगर हम इन इक्वेशंस में से हमें अब हर इक्वेशन में से a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू हमें इक्वेशन देख के बतानी है। तो अगर मैं पहले इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है, x के साथ कोएफिशिएंट में क्या है 1, तो a1 की वैल्यू हो गई 1। यहाँ से a2 की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 3। फिर b1 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2, हम विद साइन वैल्यूज लेंगे। b2 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। c1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब 0। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो c1 क्या होगा 0, और c2 क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 20, माइनस का 20। चलिए पहले सारी इक्वेशंस में हम पहले यही निकाले रहे हैं, फिर आगे बात करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x के बाद y का टर्म आना चाहिए। तो जब ये LHS में जाएगा तो प्लस का 6y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद ही हम आसानी से इन सब की वैल्यूज निकाल सकते हैं। b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू माइनस का 9, c2 की वैल्यू माइनस का 18। ठीक है, इसमें देखते हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ये भी इधर आएगा और ये भी इधर आएगा। प्लस का 2y और माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो a1 की वैल्यू इसमें क्या है, तो x के साथ कोएफिशिएंट में क्या है 1, तो a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 4, c1 की वैल्यू माइनस का 4, c2 की वैल्यू माइनस का 12। अब इन सब वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना है, देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले काम हम ये करेंगे, हम इन सब का रेशियो निकालेंगे। a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालिए, क्या आएगा 1/3, बहुत अच्छे। फिर आप
B1 अपॉन B2 का वैल्यू रेशियो निकालिए, तो -2 और 4 मतलब 1 टू द 2 मतलब माइनस का 1/2। अब आप यहाँ पर रुक जाइए। जैसे ही आपको अगर A1 अपॉन A2 की वैल्यू और B1 अपॉन B2 की वैल्यू डिफरेंट दिखाई दे, आप सीधा नीचे लिख दिए A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, so the lines are intersecting at one point, so the equation has only one unique solution। ठीक, ये जो पेयर दे रखा है हमें यूनिक सॉल्यूशन, तो ये जो हमें पेयर दे रखा है इक्वेशंस का, ये क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, तो हमें ये सिर्फ एक सॉल्यूशन देंगी। तो ये जो कंडीशन है, ये काय की कंडीशन है, ये कंडीशन है जब लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वही करेंगे हम, A1 अपॉन A2 निकालेंगे अलग, 2/4 मतलब 1/2 मतलब 1/2 रिड्यूस करना है आपको, ये नहीं जैसे जिस फॉर्म में लिखा उसी फॉर्म में लिखा छोड़ दिया। 3/6 3 1 3 3 2 6 1/2। A1 अपॉन A2 की वैल्यू B1 अपॉन B2 की वैल्यू सेम आ रही है। अब इस केस में आपको C1 अपॉन C2 निकालना ही निकालना है, जब भी आपकी आगे की चीज़ें क्लियर होंगी। 9 अपॉन -18 माइनस माइनस कैंसिल आउट, 9 1 9 9 2 18 मतलब 1/2। इस केस तीनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। तीनों का रेशियो इक्वल है। जब तीनों का रेशियो इक्वल होता है तो ये हमें ये बताता है कि लाइन जो है वो कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, और ये हमें इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन देगी, मेनी सॉल्यूशन हमें देगी ये। इज दैट क्लियर? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर वही करेंगे, A1 अपॉन A2 करेंगे तो 1/2 आ गया। B1 अपॉन B2 करेंगे तो 2/4 2 1 2 2 2 4 1/2। दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब C1 अपॉन C2 हमें निकालना पड़ेगा। अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं आ रहे हैं तो फर्स्ट वाला केस इंटरसेक्टिंग लाइन फॉरन, उसमें C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। -4 अपॉन -12 माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 4 4 3 12 1/3। देखिए इसमें A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो इक्वल हैं, लेकिन C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है। तो जब भी ऐसा केस आएगा, ये हमें ये शो कर रहा है कि लाइंस क्या है, पैरेलल, लाइंस हमारी पैरेलल, और ये हमें कोई सॉल्यूशन नहीं देंगी। ठीक, बस यही तीन केस होते हैं, यही तीन केस होते हैं। पहला A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, मतलब इसका सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तीनों बराबर हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तीसरा है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 तो इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 इनके इक्वल नहीं है, तो मतलब पहले लाइंस इट हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, बस ये तरी केस हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए आप, मैं फर्दर क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा इसके।